हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम डाइव करेंगे सिटी ऑफ रोमांस के सेकंड एपिसोड में। एक कहानी जो भरी हुई है राज, प्यार और जवानी के जज्बात से। सुयांचिंग का समर इंटर्नशिप कोर्स बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके मेंटर को काफी टेंशन थी क्योंकि सुयांचिंग हमेशा एक्सेलेंट रहा था और मेंटर नहीं चाहता था कि सुयांचिंग इस कोर्स में फेल हो और उसके ग्रेड्स पे बुरा असर हो। सुयांचिंग ने अपने मेंटर को समझाया कि उसके रिसर्च में काफी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मेंटर को ये समझ आया कि असली प्रॉब्लम सू यंचेंग के सोशल स्किल्स की कमी थी। वो हमेशा अकेला काम करता था और दूसरों से कभी इंटरैक्ट नहीं करता था, इसलिए इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं कर पाया। बैशाओदो एक किताब उठाए सू यंचेंग के लिखे हुए जा रही थी और यू शुबो का पता पूछने लगी। अचानक वो सू यंचेंग से टकरा गई और उसे यू शुबो के बारे में पूछा। पर सुयांचेंग को कुछ नहीं पता था, तो बाई शाओदुओ को यू शुबो का इंतजार करना पड़ा। तभी सुयांचेंग को याद आया कुछ सीन्स जब उसने बाई शाओदुओ को देखा था। हर बार बाई शाओदुओ झूठ बोलती थी, चाहे वो अच्छी वाजा से हो या बुरी। वो हमेशा दूसरों को धोखा देती थी और यह वो टाइप का सब्जेक्ट था जो सुयांचेंग को अपने असाइनमेंट के लिए चाहिए था। इसलिए सुयांचेंग ने बाई शाओदुओ के साथ बात करने का सोचा और ली डिटेक्टर भी ले आया। शुरू में बाई शाओदो थोड़ा रिलक्टेंट थी जब उसने देखा कि ये ली डिटेक्टर है, लेकिन सुयनचेंग ने उसे मना लिया और टेस्ट कंटिन्यू करने को कहा। टेस्ट शुरू हो गया। सुयनचेंग ने बहुत क्वेश्चंस किए, लेकिन बाई शाओदो ने सच तब बोला जब उसने कहा कि सुयनचेंग के कॉमिक ड्राइंग्स इमोशंस को सूदे करते हैं। ये सच बात सुयनचेंग को टच कर गई। टेस्ट के बाद यूशुबो बिल्कुल वक्त पर आ गया। बाई शाओदुओ ने उसे देखा और ब्लेक के कॉमिक बुक्स की तारीफ करनी शुरू कर दी, जिससे यू शुबो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। रात को सुयांचेंग चुपके से मंगा क्लब गया अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स लेने। वह शाओदुओ भी चुपके से मंगा क्लब में घुस गई और सुयांचेंग से टकरा गई। मिलने के बाद सुयांचेंग ने पूछा कि बेई शाओदुओ ने दिन में मंगा क्लब की मदद क्यों की थी। बेई शाओदुओ को पता नहीं था कि सामने वाला इंसान ब्लेक है और उसने कैजुअली कह दिया कि वो ब्लेक की असिस्टेंट है और ब्लेक ने मंगा क्लब की मदद करने को कहा था। बैशाओदुओ ने गलती से समझा कि सुयनचेंग भी ब्लेक का फैन है। क्योंकि बैशाओदुओ ने झूठ बोला, सुयनचेंग ने उससे मंगा क्लब में ज्वाइन करने नहीं दिया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड पास होता है और बैशाओदुओ ने सुयनचेंग को पकड़ लिया और दोनों भाग गए। सुयनचेंग अपने दोस्त शाओयांग के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था जब बैशाओदुओ वहां से गुजार रही थी। शाओयांग, जो कि लिन शाओमियाओ बैशाओदुओ की रूममेट को पसंद करता था, उसे बहुत ही एंथुसियास्टिकली ग्रीट करता है और लिन शाओमियाओ के बारे में पूछने लगता है। लिन शाओमियाओ ने आखिरकार गोफिंग क्लब ज्वाइन किया, लेकिन क्लब के मेंबर्स अपना हनफू गलत पहने हुए थे, तो लिन शाओमियाओ ने बिना किसी हेसिटेशन के उनकी गलती पॉइंट आउट कर दी। इससे गोफिंग क्लब के सीनियर मेंबर्स काफी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने लिन शाओमियाओ को दान दिया। शाओयंग जब गोफिंग क्लब के पास पहुंचा तो देखा कि लिन शाओमियाओ को सीनियर्स ने घेर लिया है और उसे मार रहे हैं। उसने बीच में आके मदद की और खुद भी चोटों का शिकार हो गया। शाओ यांग ने लिन शाओमियाओ को सजेस्ट किया कि वो मंगा क्लब ज्वाइन कर सकती है, जहां वो अपना सपना पूरा कर सकती है। एडिटर इन चीफ ने सू यानचेंग से उसके कॉमिक्स के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। अगर उसके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, तो एडिटर इन चीफ ने कहा कि वो पहले के कॉमिक सीजन्स पर एक साइड स्टोरी बना सकता है। उसने एक जरूरी बात भी कही। पब्लिशिंग हाउस एक कॉमिक इवेंट स्पॉन्सर कर रहा था यूनिवर्सिटी में और चाहता था कि सू यानचेंग ब्लेक के रूप में पार्टिसिपेट करे, लेकिन सू यानचेंग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। बै शाओदुओ ऑफिशियली मंगा क्लब में ज्वाइन हो गई थी। सू यानचेंग थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन बाकी मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बै शाओदुओ स्कूल में काफी पॉपुलर थी और मंगा क्लब की मदद कर सकती थी। लेकिन मंगा क्लब को बहुत ज्यादा स्टाफ की कमी थी। सिर्फ 5 मेंबर्स थे और स्कूल को मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए थे क्लब को एग्जिस्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल